वकील साहब ने एक की बात कही थी। वकील साहब ने बोला प्रवीण तेरा मैं केस लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, ना तेरे लिए ना ज्योति के लिए। कुछ नहीं, इनका धन्यवाद करते जो इन्होंने हमारा साथ दिया बस। चलो, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी है भाई, प्रवीण और ज्योति की। काफ़ी सारा प्यार आप सब ने दिया और भाई विदेशों से भी फ़ोन आए थे कि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति और प्रवीण को, कि भी दोनों जो पति पत्नी है वो मिल गए हैं भाई। और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद जो थैंक यू है वो ज्योति को किया है भाई। इंसानियत और मानवता के नाते जो विदेशों में जो हमारी बहन बेटी हैं, हमारे जो भाई बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ज्योति को स्पेशल धन्यवाद कि अपने बच्चों के पास, देखो भाई जिस टाइम पर ये अपने 1 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके गई थी, इंसानियत और मानवता के नाते दूर दूर से फ़ोन आने लग रहे थे कि भाई जहाँ भी हम ये देखने लग रहे हैं हमारी भी आत्मा रोने लग रही है। और हर किसी की जो ममता, जो प्रेम भावना जो जुड़ी थी इस परिवार के साथ में कि आखिरकार ज्योति कब आएगी। तो भाई एडवोकेट विकास दहिया जिन्होंने ये कहा था कि इंसानियत मानवता के नाते कि इन बच्चों को इनकी माँ मिल जाए, ये केस मैं फ्री में लड़ूंगा। करीबन 8 से 10 महीने पहले वो तमाम तस्वीरें भी खरखोदा इसी तहसील में, कोर्ट है क्या जी? कोर्ट में, इस कोर्ट में हमने खड़ा होकर के वो वीडियो भी आपको दिखाई थी। और सबसे पहले ज्योति बेबे राम राम। सारे भाइयों ने राम राम। ओ ठीक है बे, बढ़िया, ठीक मन लग गया बच्चों के पास? हाँ भाई एडवोकेट भाई, विकास भाई, सबसे पहले तो आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका एक अनोखा प्रयास था और वो आज सफल हो गया है। भाई सभी भाइयों का धन्यवाद और ज्योति का भी धन्यवाद। इसने अपने बच्चों को संभाला के, प्रवीण का कड़लाई कलाई जो भी था बहुत अच्छा काम करा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ समाज को ऐसे ही अपना घर बसाने का प्रयास करो। यही कमिटमेंट मैंने मीडिया में करी थी 1 साल पहले। मैं किसी भी कोशिश पे मैं इनका घर बसवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका केस लड़ूंगा। सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लड़े, जितनी भी कोशिश जहाँ भी जाना पड़ा वहाँ इसके साथ गए। और भाई का मेरी कोशिश से घर बस गया, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो एक मिट्टी पुतला, इंसान क्या एक भगवान है करने वाला। तो हमारी तो कोशिश है, तो इंसान तो कोशिश कर सके वो हमने की, बाकी फल भगवान ने देना था, वो भगवान ने फल कल दे दिया। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। क्यों इसमें स्टार्टिंग में जैसे माहौल कुछ ऐसा बना, कुछ बिचौला थे, कोई कहीं से धमकी आ रही थी, कोई कुछ था, 100 तरह के मैटर थे इस मैटर पे। कोई दिल्ली से बोला वहां से धमकी आएगी, ये आई स्टाफ वालों ने भी मेरे को कहा था कि इस मैटर में धमकी आएगी आपके पास। फिर भी माँ कोई बात नहीं भाई, धमकियों देख ले, जो काम ठीक है, ठीक काम करने में कोई डर नहीं होता। चाहे कोई भी आदमी छोटा बड़ा, ठीक काम करो, ठीक काम में डरने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भी सपोर्ट करेगा और समाज भी। बिल्कुल। तो मैंने बिना डरे बिना झिझक के ये काम किया और कामयाब हो गए हम इस काम में। देखो भाई, जब सच्चाई के रास्ते पर कोई भी इंसान चला है तो डर नहीं होता भाई, क्योंकि नौका आग्रह भाई सच्चाई जो है, सत्य जो हुआ है वो नहीं दबता कभी भी, उसकी जीत अवश्य होती है। टाइम भले ही लंबा लग जाए भाई। और जिसकी जो जीत है, जिसका जो उदाहरण आज ये है कि भी जो बेटी है, जो ज्योति है, जो बहन है, ये वापिस देखो। सबसे बड़ी बात पॉइंट यह था कि प्रवीण ने जितने भी मीडिया के अंदर इंटरव्यू दिए, आज तक कभी भी इसने अपनी पत्नी की 1% बुराई नहीं की। ये सिर्फ यही कहता था कि मेरी पत्नी अपने मायके में है और वो वहाँ से वापस आएगी। वकील साहब, ये भी सबसे बड़ी बात थी, कभी भी इन्होंने अपनी पत्नी की बुराई नहीं की। ज्योति गलत नहीं थी, एक थोड़े है ना जो बिचौला आदमी उनकी सोच गलत थी, एक ये लगा लो समय गलत था। कोई समय अच्छा होता है, कोई आदमी अच्छा होता है, कोई जगह अच्छी होती, कोई जगह ऐसी हो जाती जहाँ जाते काम हो जाओ, कोई आदमी ऐसा होता, कोई समय। तो ये लगा लो समय ही प्रवीण का बात था। 1 साल से जो इनके दुख थे वो पूरे हो गए और भगवान से यही कामना है फ्यूचर में इनके साथ कोई दुख ऐसा ना हो। ज्योति से मेरी ये अपील, अपने बच्चों को संभाले। प्रवीण से अपील ये रही कि कमा के अपने बच्चों को संभाले, ज्योति का ख्याल रखे। और ज्योति घर वालों से ये अपील है, किसी के बहकावे में ना आकर, आपकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, अपने बच्चों के पास आई है, उनको सपोर्ट करो, ना कि किसी बहकावे में कोई कंप्लेंट करिए, नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी तो ये अपील है उनसे सबसे। समाज वकील साहब लव मैरिज को कुछ अलग दृष्टि से देखता है, क्योंकि फिर इनकी जो पति पत्नी की है, जो भी लव मैरिज करता है, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग देखते हैं, सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं कि भाई 90% जो लव मैरिज है वो टूट जाती है। लव मैरिज का संभालने वाला चाहिए। लव मैरिज ऐसा नहीं, लव मैरिज टूट जाती है। एक बात बताओ, माँ बाप शादी कर देता और दूसरे दिन थाने तहसीलदार रहेंगे, वो अच्छा है? चल एक प्रेमी जोड़ा कोई भी इन फ्यूचर जिंदगी जीनी है जोड़े ने, ना कि माँ बाप ने, और अच्छा साथी मिल जाए तो मैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता। पर जो प्रेमी जोड़ा उनको खुद संभल के चलना चाहिए और एक दूसरे साथ देना चाहिए, इसमें कोई मैं तो बुराई नहीं मानता। पुराना टाइम था जो इनमें बुराई थी, आजकल तो नहीं सब कर रहे हैं, पर संभल के रहो, अपने जीवन साथी को अच्छी तरह रखो। जैसा
साहब आपके मन में कैसे आए कि भाई प्रवीण ज्योति को मिलवाना है, और आपने कहा कि प्रवीण मैं फीस नहीं लूंगा, ये मन में कैसे आया? मैं केस भी लड़ूंगा आपका लेकिन आपसे फीस नहीं लूंगा। ये मन में इनके बच्चों को देखते हुआ आया। अच्छा, चलो ज्योति की दूसरी शादी हो जाती, डिवोर्स करवा देते, इसकी भी हो जाती। अगर बच्चे नहीं होते इनके तो मैं खुशी खुशी डिवोर्स भी करवा देता। ठीक है, क्यों मेरे पास है ना काफी धमकियां भी, काफी मैसेज आए कहीं स्टाफ से, भाई वापस हट जाओ इस मैटर से, कभी दिल्ली से फोन आ रहे कभी, पर मैं डरा नहीं इस मैटर में। एक बात थी कि बच्चों को माँ मिल जाए, क्यों ज्योति थोड़ी ना समझी लगती है मेरे को अभी। उसकी गलती नहीं, ना वो गलत है ना उसकी गलती है। माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, ये बोल रहे हैं कि मदर वो कर रही नहीं, मदर का कोई नहीं, भाई भी अच्छा माँ बाप भी अच्छे हैं, पर कुछ बहकावा होता कुछ आदमियों का, वो जो सच्चाई बात है उनसे गुमराह कर देते हैं। वो बात थी, कोई गलत नहीं है, एक समय था, वो समय बीत गया इनका। मैं ये बोलता सबका ऐसा समाना चाहिए, जिनके बीच में झगड़े चल रहे वो भी ऐसे ही फ्री हो जाने चाहिए। बिल्कुल। प्रवीण क्या कहना चाहेंगे एडवोकेट भाई को लेकर के, जिन्होंने आपका जो केस है फ्री लड़ने की बात कही थी? भाई इनका धन्यवाद जो इनने मेरे को हौसला दिया। अगर शायद मेरा घर बसता, अगर ये केस ना लड़ते, क्योंकि मेरी हिम्मत तो वहीं पे टूट जाती, आधी तो हिम्मत आदमी की वहीं पे टूट जाए जहाँ कोर्ट में केस फाइल हो जाए। क्योंकि इतना बजट मेरा भी नहीं था, ऊपर से बच्चे छोटे थे, अगर मैं कोर्ट की फीस भरता। पर वकील साहब ने एक की बात कही थी, वकील साहब ने बोला प्रवीण तेरा मैं केस लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, ना तेरे लिए ना ज्योति के लिए। मगर ठीक है सर, आप बच्चों के लिए लड़ो, आपका धन्यवाद। जो आप जो मेहनत करी आज, जिसके कारण मेरा घर भी बस गया, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं का विश्वास था जिसके कारण मैं खड़ा हो पाया, और उस मेहनत जो करी उसका फल आज मेरे को मिल गया, जो मेरे बच्चों की माँ भी वापस आई और मेरी पत्नी भी वापस आई। देखो भाई, यही खुशी है, और जिस खुशी को लेकर के लाखों की संख्या में आप सब ने प्यार दिया और लगातार आशीर्वाद इस परिवार को आप देने लग रहे हैं। ज्योति क्या कहना चाहेंगे बेबे एडवोकेट साहब को लेकर के? पहले भी आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी एडवोकेट साहब को लेकर के, क्या कहेंगे बेटा? कुछ नहीं, इनका धन्यवाद करते जो इन्होंने हमारा साथ दिया बस। चलो अच्छा जी, एडवोकेट साहब आगे की जो प्रक्रिया है, कानून जो प्रक्रिया है, क्योंकि गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट डाल रखी है, कोर्ट में मामला चला हुआ है, तो अभी अगली प्रक्रिया क्या रहेगी सभी जानना चाहते टोटल दोनों के बीच में 3 केस हैं। एक तो घर बसाने सेक्शन 9 का प्रवीण कोर्ट से मैंने फाइल किया था, एक ज्योति ने डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है, एक क्रिमिनल कंप्लेंट है जो एफआईआर लॉज हुई थी प्रवीण और प्रवीण के घर वालों के खिलाफ। जो एफआईआर है उसमें तो ज्योति के बयान हो जाए, भाई किसी के बैकग्राउंड जैसे भी इन्होंने कंप्लेंट दी वो भी हो जाए कोर्ट से, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रवीण का केस उठा लेंगे और ज्योति का केस विड्रॉ करवा लें, केस खत्म, अपना घर बसाओ, खुशी खुशी रहो। और समाज को ये भी कहना चाहता, भाई किसी को कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत है ना, कभी भी याद कर लो, कितना बड़ा इशू हो, कितना भी बड़ा कहीं से कोई मैटर हो, मेरे को याद कर लो, सामाजिक कामों के लिए मैं हमेशा दिन रात खड़ा हूँ। देखो भाई, ये सबसे बड़ी बात है। दया साहब, अक्सर जो वकील जो होते हैं केस जीतने के लिए, आप भी चाहते तो प्रवीण से भी गलत केस से झूठी जो है उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ घर बसवाने का ही केस आपने डलवाया। वो उन आदमियों की सोच होती है जो छोटी सोच के आदमी होते हैं ना। कुछ आदमी जो समाज को मिसगाइड करते हैं, जिनका खुद का दम नहीं है, वो मिसगाइड करते हैं। भाई खुद का दम इतना भगवान ने इतना दम दे रखा मेरे ऊपर, तो मैं तो ना किसी से डरता, क्यों सही काम करना डरने की बात ही नहीं है। जो छोटी सोच वाले ना, भाई एलिगेशन लगा लो, भाई ये भी किसी की बहन बेटी, कोई हमारी बहन बेटी पे एलिगेशन हम बर्दाश्त थोड़ी करेंगे किसी के बारे में। ना मैंने प्रवीण को कभी गाइड किया इस बात के लिए, सीधी एक बात, कोई नहीं भाई, वो अपना कर्म कर रहे, तू अपना कर्म, बाकी फल भगवान ने देना। तो मैं बिना निडर होके ये केस लड़ा था। भाई डरने की आवश्यकता नहीं है, सही काम में बिल्कुल मत डरो, चाहे कितना बड़ा कोई भी जुर्म खा खड़ा हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं डरा, समाज से ये पे कभी किसी को ऐसी परेशानियां हो, कभी भी याद कर लो, विकास दैया मेरा नाम है, सिसाना गांव है, कभी भी याद कर लो, मैं भाइयों के साथ हूँ। बस अपने आप से ही रहो, किसी को एलिगेशन मत लगाओ। कोई लेडीज वो भी किसी बहन बेटी है, किसी को ऐसे गलत मत मानो, पहले उसकी सोचो उसके साथ क्या बीतरी क्या नहीं, जब निर्णय लो। तो यही मैंने किया था और उसी वजह से हमारी मेहनत सफल हुई। अगर हम ज्योति को गलत बताते, एलिगेशन लगाते, तो हो सकता था इसके मन में क्या बदलाव जाता, घर वालों के मन में क्या होता हमारे प्रति। पर मैंने कभी भी ना इसको राय दी, ना कोई गलत बात कही, ना कोई गलत केस फाइल किया। भाई जो करना था भगवान ने करना था, वो भगवान ने दिन अच्छा दे दिया, तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। तो देखो भाई, ऐसे वकीलों की जरूरत है अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर है, कि भाई एक पति पत्नी का झगड़ा, देखो ये परिवार का मनमुटाव जो केवल एक पति पत्नी का नहीं है,
मैं आज के टाइम पर मुझे तो लगभग करीबन 10 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। भाई आज भाई बहन का झगड़ा कोर्ट में चल रहा है अपनी ज़मीन को लेकर के, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, माँ बेटे का झगड़ा है, भाई पिता पुत्र का झगड़ा चलने लग रहा है। ये सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के कि उनके बीच में जो समझौता कराने वाले हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, जो समझाते थे हमारी बहन बेटियों को भी, जो बेटा गलती कर देता था उसको भी जो बड़े बुजुर्ग समझाते थे, कहीं ना कहीं अब उनकी, देखो समझदार तो हैं बुजुर्ग आज भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नहीं मानते और उत्तेजना में आकर के, जल्दबाजी में आकर के सीधा ये सोचते हैं कि हम थाने में कंप्लेंट कर देंगे, पूरे परिवार को हम कोर्ट में घसीटेंगे, इनकी थाने चौकी करवाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता ने कहीं ना कहीं समाज के अंदर इतना बड़ा बदलाव कर दिया, जिसके कारण आज हजारों घर टूट चुके हैं। यही कारण है जी एडवोकेट साहब, भी छोटी सी गलतफहमी के कारण जो बीच में जो मिसगाइड करते हैं, उसके कारण आज हजारों घर टूट चुके हैं। मेरा ये मानना, अगर समाज में 1000 घर टूटे ना तो 990 घर मीडिएटर की कमी के कारण टूटे हैं। अगर मीडिएटर ढंग का, अगर प्रवीण मेरे पास केस ले गया था, मैंने बोल दिया केस लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रवीण मेरी बात नहीं मानेगा। अगर मैं सही इसको गाइड कर रहा हूँ तो प्रवीण 100% मेरी मानेगा। और जो भी आदमी मेरे पास आ रहा है ना, मेरे को ना पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को ये लग रहा है मेरा क्लाइंट भी वास्तव में किसी साथ गलत कर रहा है, मैं केस को ही छेड़ देता हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है। बस समाज में ये भी कोई हम भी इंसान है भाई, किसी के साथ गलत मत करो, ना पावर का मिसयूज करो। तो मेरी ये सोच रहती समाज प्रति ये मीडिएटर जो होते ना, वो अपनी चौधर के चक्कर में देश का नाश हो, किसी का घर का नाश हो जाओ, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी चौधर से मतलब है। अगर मीडिएटर टंका ना, तो मेरा ये मानना 100 के 100 फैसले ओके होंगे, सबके घर बसेंगे, किसी को ऐसी सिचुएशन नहीं है कोर्ट कचहरी आना पड़ेगा। मीडिएटर ओके होना चाहिए, ओके होना चाहिए। देखो भाई, और ये जरूरी भी बना है भाई, नैतिक फर्ज भी बनता है। प्रवीण भाई, नशे को लेकर के आपने पहले भी वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा है कि मैं नशा नहीं करूंगा। देखो नशे के कारण भी आज पता नहीं हजारों घर, लाखों घर मतलब टूट चुके हैं। आप भी जरूर बताएं भाई, आइंदा आप नशा नहीं करें, क्योंकि ज्योति ने कहा है कि एक लास्ट मौका, वकील साहब खुद ज्योति ने कल मीडिया के सामने कहा है कि आपको आखिरी मौका, ऐसा मत हो कि भाई आपका घर उजड़ जाए, लेकिन ये आप दोबारा नशा नहीं करेंगे। भाई मेरे पे विश्वास करके दोबारा ये उसने मौका दिया था, उस मौके ने मैं तोड़ू को नहीं, और ना उस विश्वास ना तोड़ू मैं। चलो, वो विश्वास है, उसका विश्वास कायम रखो। बिल्कुल। विकास भाई, जब आपको ये पता चला, कल आपने वीडियो भी देखी है, प्रवीण ने बता दिया कि ज्योति वापस आ गई है, कितनी खुशी आपको मिली भाई? एक मेरे कारण भी एक घर जो बस गया। हमारे लिए एक सपने की तरह था, हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिस काम में मैंने स्टेप रखा वो काम पूरा ना हुआ हो। क्यों? भगवान की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रही और बनी रही, क्यों कभी गलत काम नहीं किया। और मेरा भगवान की दया से बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा काम हुआ। जिस काम के प्रयास में 1 साल से लगे थे वो हो गया, और आज तक का भी रिकॉर्ड है। जिस प्रयास में मन लगा हूं ना, आज तक तो विफल हुआ नहीं हूँ। जो मेरी सोच है ना, भगवान ने सही रास्ते पे चले, वो सोच पूरी हुई है आज तक, जो भी था। विकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के भी। और आगे भी एक संदेश अभी भी बता रहा हूँ, ये प्रवीण है, ये ज्योति है। ज्योति ने इसको एक मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है। मौका देना, इंसान है, हमारे से गलती होती है, दिन भर कई गलतियां होती हैं। हम भी इंसान, आप भी इंसान, सब इंसान, पुलिस जज सब इंसान है, गलती सबसे होती है। अगर प्रवीण ने इन फ्यूचर अगर गलती कर दी दोबारा, तो मैं अब ज्योति साइड खड़ा हूँ, ना कि प्रवीण साइड। अच्छा, ये ऐलान आपका? बिल्कुल, ये अब ऐलान है। इसकी तरफ से ज्योति ने इसको मौका दे बहुत बड़ा एहसान किया है समाज में भी, अपने बच्चों को देखते हुए। तो बच्चों के प्रति इसके साथ में था। अगर अब ये गलती करता तो मैं ज्योति साइड लूंगा, ना कि प्रवीण। हालांकि ऐसे गलती न करें, और ज्योति बड़ा ऐलान एडवोकेट साहब ने कर दिया है, यदि ये गलती करेगा तो आपके साथ खड़े होंगे वकील साहब, ऐसा वकील साहब ने बोल दिया। थैंक यू भैया। आप भी, आपके मन में भी कोई किसी भी प्रकार का मन मुटाव परिवार के प्रति, कल भी आप अपने सास ससुर के पास रहिए, अपने बच्चों के पास रहिए, कैसा आपको लगा? कोई मन मुटाव तो नहीं है? नहीं, कोई मन मुटाव नहीं है, अच्छा लगा मेरे को, सब खुश थे। अच्छा, कई लोगों का कहना था, जैसे मैसेज भी आए थे, फोन पे, भाई ज्योति खुल करके नहीं बोल रही, बता नहीं रही है कि भाई ये वापस कैसे आ गई, उनको यकीन नहीं हो पा रहा है। ये बस ऐसे ही मेरा मन कर गया था एकदम, तो इसलिए मैं आ गई। दोबारा तो मन नहीं करेगा? नहीं, ज्यादा मन की मत सुना करो, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है गुड़िया, ऐसे ही आप हंसते रहो। और चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, और भाई आप भी कह रहे थे भाई जो विकास भाई, विकास दैया एक बार एडवोकेट है, उनके साथ एक वीडियो आप जरूर बनाए, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। देखो समाज में इस प्रकार की अनोखी पहल की जरूरत है कि भाई देखो, इंसानियत और मानवता के नाते पैसा सब कुछ नहीं है।
एडवोकेट साहब ने इस बात का परिचय भी दे दिया है प्रवीण के केस को लेकर के। इन्होंने कहा था कि मैं निःशुल्क केस लड़ूंगा और आज सच्चाई की जीत भी हुई है, प्यार की जीत भी हुई है कि ज्योति वापस अपने बच्चों के पास में आ गई है। 1 साल के बाद जो भी इनके मन में गिला शिकवा थे वो सब दूर हो गए हैं। अब ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहेगा। प्रवीण ने भी ये जिम्मेदारी ली है कि मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे ज्योति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एडवोकेट साहब ने भी ऐलान कर दिया भाई हम दोबारा से आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आपको एक मौका दे दिया गया है, दोबारा से हमारी जो बहन बेटी है ज्योति, हम इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा न हो भाई, खुदा न खास्ता ये अच्छा काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, दोबारा इन्होंने अपनी पति पत्नी के झगड़े को लेकर कोर्ट में न आना पड़े। साथियों, कमेंट बॉक्स में सभ्य भाषा में, मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है कि ये जोड़ी कैसी लगी। दोबारा से ज्योति अपने बच्चों के पास आ गई, आपको कैसा लगा? क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।